हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ में आज उस समय का वर्णन है जब भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों लोग सभी विद्याओं में पारंगत हो गए हैं। शस्त्र विद्या बहुत अच्छे से आती है। तो गुरु विश्वामित्र आश्रम में रहकर यज्ञ करते हैं, जो वहाँ राक्षस आकर विध्वंस करते हैं, विघ्न डालते हैं। उसकी रक्षा के लिए विश्वामित्र जी भगवान दशरथ जी के पास आते हैं और उनसे याचना करते हैं कि हमें अपने दोनों सुकुमार दे दीजिए, राम और लक्ष्मण को, जो हमारे यज्ञ की रक्षा करेंगे। तो दशरथ जी बहुत ही परेशान होते हैं, विचलित हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि हमारे ये इतने सुकुमार, इनको हम कैसे दे दें, राक्षसों से ये कैसे विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन उनको सभी मंत्रीगण सब लोग उनको अच्छे से समझाते हैं, सांत्वना देते हैं कि ये इसी के लिए अवतरित हुए हैं, इसलिए इनको आप भेजिए, ज़रा भी संकोच न करिए। ये राक्षसों का पल भर में नाश कर देंगे और ब्राह्मणों की, संतों की, साधुओं की, यज्ञ की, सबकी रक्षा करेंगे। तो दशरथ जी उनके बातों को सुनकर मन में विचार करते हैं और राम और लक्ष्मण दो लोगों को विश्वामित्र जी के साथ भेजने को तैयार हो जाते हैं और अपने घर से उनको विदा करते हैं कि जाओ बेटा, रक्षा करो जाके और इन साधु संतों ब्राह्मणों को प्रसन्न करो। तो सुनिए। सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। व्यापक अकल अनी अजय, निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। जो व्यापक, अकल, निर्वय, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है, तथा जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनो मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जीवन में शुभ आश्रम, पवित्र स्थान जानकर बसते हैं थे, जहाँ जब यज्ञ जोग मुनि करहीं। अति मारीच सुबाहुहि डरहीं, देखत यज्ञ निशाचर धामहि। करहीं उपद्रव मुनि दुख पावहीं। जहाँ वे मुनि जप, यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरई न निश्चर पापी। तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतर्यो हरन मही द्वारा। गाधि के पुत्र विश्वामित्र के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। एहू मिस देखूं पद जाई, कर विनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देख भरि नैना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान, वैराग्य और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भर करके देखूंगा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागे नहीं बार। करी मज्जन सरहु, जल गए भूप दरबार। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुँचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो मैं लय विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे नियानी। राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पकार कीन अति पूजा, सो मम आजु धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनि हृदय हरस अति पावा। चरणों को धोकर बहुत प्रकार पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरणनि मेले सुतचारी, राम देखी मुनि देहि बिसारी। भई मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससिलोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया
उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हर्ष वचन कह राहु, मुनियस कृपा न कीन्हु काहू, के ही कारण आगमन तुम्हारा, काहू सुकरत न लाभहु बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सता मही मोही, मैं जाचन आयऊ नभ तोही, अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बधमय हो सना था। मुनि ने कहा कि हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर सनात सुरक्षित हो जाऊंगा। कौन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, देव भूप मन हर्षित तजो मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कहो इनका अति कल्याण। कौन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनि राजा अति अप्रियवाणी, हृदय कंप मुख द्युति कुमलानी, चौथे पन पायो सुतचारी, विप्रवचन नहीं कहो विचारी। आज इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। मांगो भूमि धेनु धन को सा, सर्वस देऊ आज सहरोसा, दे प्राण ते प्रिय कछु नाही, सोम देऊ निमिष एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही, राम देत नहीं बने गुसाई। मैं कहाँ निश्चय रति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें से हे प्रभु राम को तो किस प्रकार भी देते नहीं बनता है। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुनि नृप गिरा प्रेम रसानी, हृदय रस मन माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कहाँ पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ तुम मुनि पिता आने नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। सौंपे भूप सरसी, सुत बहुविधि देई आशीष। जननी भवन गए, प्रभु चले नाई पद शीस। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर बोले, पुरुष सिंह दो वीर, हरस चले मुनि भयरन। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। अरुणयन उर्बाहु विशाला, नील जलज तनुश्याम तमाला। कटिपट पीत कसेवर भाथा रुचिर चाप सहायक दो हाथा। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती है, विशाल भुजाएं हैं, नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमल में पीताम्बर पहने हैं और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मदेव मैं जाना, मोहि नित पिता तजो भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मदेव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जाते मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध करिधाई। गए कहीं बान प्राण हरि लीना, तीन ताज दीन जानते ही निज पद कीना दीना।
मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और जाकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि निजनाथ ही जिया की चीनी विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी जाते लाग न छुआ क्षुधा पिपासा अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो हिता तो तुम पाई आयुध सर्व समर्पित प्रभु निज आश्रम आने कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जाने। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो हिता तो तुम पाई। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम ले गए आए और उन्हें परम हित जानकर भक्तिपूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।